हामिद मीर साहब, सीनियर साफी तज़कियाकार, मेज़बान प्रोग्राम कैपिटल टॉक हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। अमीर साहब ये उलट क्यों हो रहा है? हुकूमत को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये आपस में ही नहीं तय कर पा रहे हैं, जाके मौलाना को समझा रहे हैं कि आप ज़रा आगे कर दें मामला, क्या हो रहा है? ये अगर 2014 की जो सूरत हाल है, अगर हम उससे कंपेयर करें तो यकीनन आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जब धरना दिया हुआ था यहाँ पे इस्लामाबाद में और उन्होंने असम्बलियों से रिज़ाइन भी कर दिया था, तो उस वक्त बहुत सी जमातें जो हैं उन्होंने कोशिश की थी कि जो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत है उसके लिए मसाइल पैदा ना हों, और उन्होंने जो तरीक़े इंसाफ है उसको मनाने की कोशिश की थी। उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसमें MQM भी शामिल थी, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल थी और भी जमातें थीं। लेकिन आज बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल है और अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है और उसकी जो इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन है वो मौलाना फजलुर रहमान बने हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत जेलों के अंदर है, मेरी इतला के मुताबिक वो तो मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च की हमायत कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों जमातों की जो क़यादत बाहर है, अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुई, वो कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना साहब अपना जो आज़ादी मार्च है उसको आगे ले जाएं। और आज इनकी एक मीटिंग भी हुई है, लेकिन मैं आपको बहुत एतमाद के साथ ये बता सकता हूँ, पक्की खबर दे सकता हूँ कि ये जो आज इनकी मीटिंग हुई है मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की, और उसके बाद जो उन्होंने एक प्रेस टॉक किया है, तो उस प्रेस टॉक का जो कंटेंट है उसको एनालाइज करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने साथियों के साथ जो सलाह मशवरा किया है, तो उसमें उन्होंने यही फ़ैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भले जितना मर्जी ज़ोर लगाते रहें, जितनी भी कोशिश कर लें, हमारा आज़ादी मार्च अक्टूबर ही में होगा, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होगा, मोस्ट प्रोबेबली 27 अक्टूबर को होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान तो अपना मौक़िफ़ तब्दील करने में बिल्कुल भी हमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। तो लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ये तमाम कोशिश नाकाम हो जाएगी और अल्टीमेटली इनको भी झुकी झुकी नज़रों के साथ मौलाना फजलुर रहमान के साथ आना पड़ेगा। अच्छा, मगर ये झुकी झुकी नज़रों के साथ जो आना पड़ेगा, इसमें मजबूरी क्या है? जो क़यादत जेल से बाहर है वो अपने आप को जेल से बचाने के लिए कतरा रही है, या जो जेल के अंदर है वो बाहर आना चाहती है, उसको निकालने के लिए क़यादत कर रही है? ये मसलियत, ये दबाव है क्यों जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में? शाहजेब साहब, जो क़यादत जेल के अंदर है वो तो बाहर आने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ नवाज़ शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की, और ये भी मैं आपको बहुत एक एतमाद के साथ बता सकता हूँ कि मैंने खुद जो है इसको चेक किया है। नवाज़ शरीफ साहब के पास जो भी जाता है, कोई पैगाम लेके, कोई ऑफ़र लेके कि आप ये काम कर लें और आप बाहर आ सकते हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब उससे कहते हैं यार ये बताओ कि आपकी ज़्यादा उम्र है या मेरी ज़्यादा उम्र है? वो कहते हैं जी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है। वो पूछते हैं अच्छा आपको ज़्यादा बीमारियाँ या मुझे ज़्यादा बीमारियाँ हैं? वो कहते हैं जी आपको ज़्यादा बीमारियाँ हैं। वो कहते हैं आपको अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है या मुझे अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है? तो वो जवाब में कहते हैं जी नहीं नवाज़ शरीफ साहब, आप ही को अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है, आपको बहुत बीमारियाँ हैं। तो फिर पूछते हैं अच्छा ये बताएं कि मुझे रहाई की ज़्यादा ज़रूरत है या आपको रहाई की ज़्यादा ज़रूरत है? तो वो कहते हैं नहीं जी आप ही को रहाई की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कहते हैं यार मैं अगर मुझे सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हैं, मैं सबसे ज़्यादा बूढ़ा हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रहा होने की, मैं रहा नहीं होना चाहता, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो वो फिर अपना सा मुंह लेके वापस आ जाते हैं। और यही सूरत हाल आसिफ जरदारी साहब की है। उन्होंने भी अपने वकीलों को कहा कि मेरी दरख्वास्त ज़मानत आपने दायर नहीं करनी। तो ये जो एक तासुर दिया जा रहा है, कुछ लोग जो है वो उन्होंने बाहर अपना खेल बनाया हुआ है, वो इधर मिलते हैं, इधर मिलते हैं, उधर मिलते हैं, इधर मिलते हैं, और तासुर ये दे रहे हैं कि हम नवाज़ शरीफ साहब को रिलीज़ करवा रहे हैं, हम जरदारी साहब को रिलीज़ करवा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों बाहर आने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। दोनों ने अपने अपने तौर पर, नवाज़ शरीफ साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी मौलाना फजलुर रहमान को ये पैगाम भिजवाया है, कोई आपके साथ आए या ना आए, लेकिन हम आपके साथ हैं, हमारे कारकुन आपके साथ आएंगे। साहब, अगर ये जो जेल के अंदर की क़यादत है वो चाहती है कि आएँ, और बाहर की क़यादत है ना जिसने मोबिलाइज़ करना है, अगर ये कारकुनों को मोबिलाइज़ नहीं करेंगे, झुकी झुकी आंखों से शिरकत करेंगे, तो फिर बड़ी तादाद में क्या कारकुन मौलाना के मार्च में आ पाएंगे? देखें, ये तो आपको सवाल मौलाना फजलुर रहमान से करना चाहिए, लेकिन मैं उनसे ये सवाल कई मरतबा कर चुका हूँ और इंटरव्यू में भी कर चुका हूँ और प्राइवेटली भी कई दफ़ा कर चुका हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अतमाम हुज्जत के तौर पे उन्होंने खुद ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया
कि ये जो मैं पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से और बाकी जमातों से बात कर रहा हूँ, ये मेरा अतमाम हुज्जत है। मैं अतमाम हुज्जत के तौर पे इन पार्टियों को दावत दे रहा हूँ कि आइए हमारे साथ मिलके आप आज़ादी मार्च कीजिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी इतनी ज़्यादा तैयारी है, हम पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम कई मिलियन मार्च कर चुके हैं, तो हमें अल्लाह का फजल है, उनको कोट कर रहा हूँ मैं कि अल्लाह का फजल है, हमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की ज़रूरत नहीं है, हम उनके बगैर भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। तो अगर किसी को ये गलत फहमी है कि अगर उसकी पार्टी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं जाएगी तो उनका आज़ादी मार्च कामयाब नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है ये गलत फहमी है। और पीपल्स पार्टी को अगर ये गलत फहमी है तो ये तो बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। बहुत शुक्रिया।